guys, welcome back to my channel. I am Kiran Khokhar, back with another video for you guys. So first of all, please do not mind this a really bad husky voice of mine. I have gotten a bit under the weather and this is why my throat is all worsened and मेरा जो nose भी है वो blocked है. This is why this husky voice. Now coming back to the video. Last time when I had uploaded these magnetic eyelashes, you guys absolutely loved them and मुझे तो वो बहुत ही अच्छी लगी थी. मैंने उनको काफ़ी rigorously use किया है. I have literally used them on daily basis at my friend's wedding, at my best friend's wedding and blah 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 blah. पता नहीं कहाँ मैं उनको use करके आ चुकी हूँ and मुझे इतने अच्छे लगे थे कि मैंने literally उनको अपने friends and family को भी recommend करवाया है. And also you guys also loved it on my YouTube video. Now because I am traveling for a destination wedding, मुझे एक और set of magnetic eyelashes चाहिए थे because एक तो waterproof थे and this destination wedding is on the beach. I wanted something which stays for the longest time possible and of course since I have got them, I really did not wish to spend on these expensive eyelashes. तो मुझे लगा ये best है, इन्हीं पे जाना चाहिए. So if you want to check out my old video, you can also check it here. अब बात करते हैं इस वाले के बारे में. So ये मैंने इस बार 10 पेयर का eyelash kit मंगाया है and इसके अंदर मैंने जो नंबर मंगाया है वो मंगाया है CY401. इसके अंदर जो दूसरा किट था वो शायद CY402 था और उसके अंदर जो 10 पेयर्स थे वो थोड़े से लाइटर थे एंड क्योंकि मैं वेडिंग के लिए पिक कर रही थी तो मैं थोड़े थिकर लैशेस चाहती थी एंड आई वांटेड समथिंग व्हिच आर अ बिट इनटू ड्रामेटिक साइड, लाइक थोड़ा 3D वे में हो, तो इसीलिए मैंने थोड़े से हेवी वाले मैग्नेटिक आईलैशेस इस बार पिक किए हैं एंड दिस कॉस्टेड मी समवेयर अराउंड 720 और 730 रुपीज. मैं वो भी यहाँ पे मेंशन कर दूंगी कि मुझे कितने का पड़ा. काफ़ी एक्साइटेड हूँ मैं इसके बारे में बिकॉज इसकी जो लैशेज हैं वो काफ़ी थिकर, काफ़ी वॉल्यूमिनस एंड काफ़ी लंबे भी दिख रहे हैं. सो आई एम कंसर्न अबाउट 3-4 थिंग्स, वेदर दे विल फिट इनटू माय आई शेप, वेदर दे विल लुक गुड एंड that's about it because anyways मैंने इनका ग्लू तो चेक कर ही लिया था. that was super stay one and काफ़ी अच्छा खासा वो रुक जाता है. all day long it will stay, कहीं नहीं जाएगा चाहे कितनी ही धूप हो गर्मी हो. अब इसको ओपन करते हैं. अगेन इट कम्स इन अ किट लाइक दैट. पीछे इसके ये सारे इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि लास्ट किट में भी थे एंड इस 10 सेट ऑफ पेयर के साथ मुझे पहले लगा कि मुझे एक एक्स्ट्रा लैश ग्लू ऑर्डर करना पड़ेगा बिकॉज 10 पेयर के साथ कितना ही लास्ट करेगा वो, बट दे आर वेरी थॉटफुल. ओके, तो उन्होंने इसके अंदर मुझे यहाँ पर 2 लैश ग्लू दिए हुए हैं विच इज़ अ गुड पार्ट एंड आई हैव गॉट आई लैश एप्लीकेटर एज वेल हियर. So I have one applicator. So in this kit I have one applicator, 10 eyelashes and also these 2 eyelash glue. So यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर वेरिएशन है एंड एज यू कैन सी कि मिडिल सेक्शन में कितना वॉल्यूमिनस eyelashes हैं. फिर उसके बाद इधर भी है, नीचे आप देखोगे तो थोड़े से लाइटर वर्जन्स भी हैं. सो इट्स अ गुड कॉम्बिनेशन ऑफ थिकर एंड लाइटर वर्जन्स, क्रिस क्रॉस eyelashes. So अब एक एक करके let's start with it. So I am going to take it in this series because it is not numbered. So I'm going to start from the top and then I'm going to go till the end. So this is how you will get to know कि ये eyelashes कैसे दिख रहे हैं. तो मैं top to bottom इनको try करूँगी and now let's get started with it one by one. I'm using my old lash glue. मैं इसका नया वाला नहीं यूज़ करी बिकॉज मेरे पास ऑलरेडी पुराना वाला lash glue भी अभी पड़ा हुआ है और मैं वही अप्लाई करूँगी जैसे कि वो बोलते हैं कि उनका जो lash glue है आपको फ्रंट टिल एंड लगाना चाहिए 2-3 कोट्स, बट फ्रैंकली मेरा एक कोट के अंदर भी काफ़ी अच्छा खासा लग जाता है तो मेरे को, बट एक्चुअली मैं 2-3 कोट लगाने ही पड़ते हैं. इट्स लाइक एन आईलाइनर. सो लाइक दिस ये अप्लाई 2-3 कोट्स ऑफ आईलाइनर एंड उसके लिए भी आपको इनर कॉर्नर पे थोड़े से ज़्यादा लगाने को वो बोलते हैं और थिकर and even at the end also they ask you to apply a little bit extra because I guess front और end से जो है eyelash निकलने के chances ज़्यादा होते हैं and then you have to just let it sit for some time. Meanwhile I'll just apply it on the next one also ताकि फिर हम इस पे काम शुरू कर देंगे. तो I'm going to go ahead and apply on my next eye and you know the best part about this eyeliner is because it's in black color. You can go a little crazy because वो eyelash के अंदर थोड़ा सा वैसे ही फाइन हो जाता है तो मैं थोड़ा सा फ्री हैंड से भी अप्लाई कर लेती हूँ and then I go ahead and just kind of make it better later on.
सो यहाँ पे मैंने लगा दिया है अब अपना eyeliner and both the sides are done with the eyeliner. So I've got the camera a bit closer so that you can see it in a better way. So अब मैं क्या करने वाली हूँ, now I'm gonna pick these eyelashes and मैं इनको one by one apply करूँगी on the top of my eyeliner. As you can see मैंने eyeliner लगा दिया है and voila, it's done. It is literally that easy. That is the best part. मतलब ना आपको इसको ऐसे अब ये नहीं सोचना पड़ता ये सेट होगा नहीं होगा क्या होगा, थोड़ा सा फिक्सिंग चाहिए तो आप अपने हिसाब से कर लो, वरना literally takes hardly a second and it just sits so well. That is the best part about these ones. And I'm going to quickly go ahead and use another set and उसको भी मैं इसी तरह से apply करके और इस पर सेट कर दूंगी, लाइक लिटरली दिस वे. लुक एट इट, इट्स सो इजी, बहुत ही इजी टू अप्लाई है, बहुत हार्डली इट टेक्स एनी टाइम एंड बस बहुत ब्यूटिफुली सेट कर जाता है. मतलब मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है. सो दीज आर द फर्स्ट वंस. सो आई एम नॉट अंडर अप्लाइंग मस्कारा बिकॉज दिस इज जस्ट टू शो यू गाइज. नाउ आई होप यू गाइज आर अवेयर कि आपको फिर एक लेयर ऑफ मस्कारा देना होता है ताकि नीचे के आई ब्लेंड कर जाएं विद द फॉल्सीज. So here you go and as you can see it looks so pretty and so light. ये बहुत ही लाइट वाला है, बहुत हैवी नहीं है. एंड आई गेस वेडिंग में अगर आपको कुछ हैवी नहीं चाहिए, थोड़ा लाइटर वर्जन चाहिए तो उसके लिए काफ़ी चाहिए. इसकी लेंथ भी काफ़ी अच्छी खासी है, इसका वॉल्यूम भी अच्छा है एंड लुक्स रियली प्रिटी. ओके, नाउ दीज आर द सेकेंड वंस एंड यू लुक एट देम लाइक दे आर सो लिटरली लाइट वेट, सो ईजी टू अप्लाई, बहुत ब्यूटिफुल लगते हैं एंड एट द सेम टाइम काफ़ी सुंदर, इजी टू अप्लाई है, बहुत इजीली सिट डाउन कर जाते हैं एंड लिटरली आई डोंट थिंक सो किसी आई शेप पे ये वर्क नहीं करेंगे. ये ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से तो सब आई शेप पे वर्क करेंगे. सो नाउ दीज वर आर द मोर लेंथियर वन. तो इफ यू आर लुकिंग फॉर समथिंग विच आर अ लिटिल ऑन द लेंथियर साइड देन यू कैन गो अहेड एंड पिक दीज वंस. सो इनकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा लंबी है. सो ऐसे बिल्कुल एकदम फ्लटरी आई लैशेज नहीं होते, लाइक बटरफ्लाई आई लैशेज आई वुड से, कि उस तरह से है. एंड अनदर थिंग इज कि इसका इनसाइड एंड आउटसाइड ऑलमोस्ट लेंथियर है. यूजुअली आपका जो इनर कॉर्नर होता है वो थोड़ा सा शॉर्टर होता है, फिर वो बढ़ता जाता है. इसके अंदर भी वैसे ही है, जस्ट द ओनली डिफरेंस इट इज रियली लॉन्ग फ्रॉम द कॉर्नर टिल द एंड एंड काफ़ी फ्लटरी है. So that is about the second one. Third one, as you can see here, is very pleasing and बहुत ही appropriate amount of density है इसके अंदर, काफ़ी lighter है. लेंथ भी जो इसकी elongation है वो काफ़ी ऑप्टिमम है. मतलब these are the perfect lashes which you want to wear for daily wear as well. और आप कहीं जाना चाह रहे हो जहाँ weddings हैं और उसमें कुछ lighter option पहनना चाह रहे हो तो उसके लिए भी बिल्कुल perfect रहेगा. Otherwise if you want to wear it for your daily brunches, for daily going out with friends या फिर just like that for shoots or any other purpose, तो भी ये बिल्कुल perfectly set down करेगा. Now let's check out the fourth version कि वो actually है कैसा. So fourth one की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप देखोगे कि भी अगेन थोड़ा सा लाइटर साइड पर है. So now let's apply it and see how this one looks like. तो ये जो है देखो आप कितना प्यारा लग रहा है. अगर आपको ना बस ऐसे प्रिटेंड करना है कि आपके आईलैशेस हैं और ज़्यादा दिखाना नहीं है कि आपने फॉल्सीज लगाए हैं, बिकॉज यूजुअली फॉल्सीज लगाए होते हैं तो पता चलता है कि फॉल्सीज लगाए हैं, बट आपको एक नेचुरल लुक चाहिए विच इज़ वेरी मिनिमल. आईलैश भी आपने अप्लाई किए हों बट ऐसा लगे नहीं कि आपने आईलैश अप्लाई किया है. एंड यू वांट टू जस्ट फूल अराउंड विद पीपल एंड टेल देम बेबी दीज आर माय नेचुरल लैशेस, देन आई गेस यू कैन गो अहेड एंड पिक दीज वंस बिकॉज ये बहुत नेचुरल लगते हैं, बहुत स्वीट से लग रहे हैं. और जैसे कि आप यहाँ पे देख भी रहे हो ना, बड़ा बड़ा लाइटर सा है. मेरे को तो ऐसे लिटरली फेदर लाइक फील हो रहा है. ऐसे फील ही नहीं हो रहा कि मैंने अभी आईलैशेस लगाए हैं. 2 मिनट कोई देखेगा तो फॉर श्योर उसको एक बार तो लगेगा कि क्या इसके ये नेचुरल लैशेस हैं या इसने एक्चुअली फॉल्सीज लगाए हैं. सो उस तरह का इनका फील है. बहुत लाइट है, आपने लगाया भी हुआ है बट आपने नहीं भी लगाया हुआ. सो फॉर द लैशेस फॉर विच यू वांट देम टू बी देयर बट यू डू नॉट वांट देम टू बी देयर काइंड ऑफ लुक, लाइक वो नो मेकअप लुक होता है, तो ये नो lashes look है. And I guess these will become my go-to lashes here onwards for everyday look because काफ़ी easy है. मेरे ख्याल से मैं अगर मॉल भी जा रही हूँ ना, मुझे ओवर ड्रेस नहीं दिखना बट मेरे मन में है कि मुझे आज ड्रेसअप होना है, तब भी मैं ये लगा के ले जा सकती हूँ. एंड फॉर somebody like me who doesn't have those thicker eyelashes and जिनको अच्छा लगता है कभी कभार ऐसे थोड़े से eyelashes लगाना बट ऐसे नोटिस होना अच्छा नहीं लगता, तो उनके लिए तो ये बहुत ही परफेक्ट रहेंगे. एंड नाउ रिमूविंग देम आई एम
प्रीटी एक्साइटेड अबाउट द 5th वन, बिकॉज जो 5th वन है वो बिल्कुल एकदम मेडूसा आई लैशेज हैं, बहुत ही थिकर है। मैं बस एक बार आई लैश ग्लू भी है उसको रीएप्लीकेट कर लूँ, बिकॉज हल्का हल्का सा गैप आने लग गया है क्योंकि मैं ऑब्वियसली रीअप्लाई कर रही हूँ। बट आप देख रहे हो कि इवन आफ्टर रिमूविंग माई आई लैशेज ऑलमोस्ट 4-5 टाइम्स मुझे ग्लू जो था उसको रीअप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ी। मेरे आई लैशेज फिर भी अच्छे खासे सिट डाउन कर रखे थे मेरे आई लाइन पर। 5th वन है वो, जैसे कि मैंने बताया, बिल्कुल मेडूसा आई लैशेज एंड काफ़ी थिकर लग रही हैं, काफ़ी स्कैटर्ड भी हैं। आई हैव नेवर applied these kind of eyelashes in my entire life and I'm quite excited about them कि ये actually कैसी लगेंगी मुझ पर। तो पहले वाली मैंने लगा ली है, I'm going to go ahead and apply the second one here and I don't know how do I look like. I look like an anime character या फिर कोई कार्टून कैरेक्टर जैसी मेरी को फीलिंग आ रही है। So I guess कभी मुझे कोई ड्रामा शूट करना होगा, लाइक यू नो समथिंग विच इज़ अ बिट ऑन द ड्रामेटिक साइड, तब मैं इसको यूज़ कर सकती हूँ। अदरवाइज इन जनरल लाइफ या फिर इवन इन द वेडिंग्स आई डोंट थिंक सो आई कैन गो अहेड एंड वेयर देम। बट फॉर श्योर अगर मुझे कुछ ऐसे ड्रैग शूट्स करने हो या कुछ ऐसा ड्रामेटिक इंस्टाग्राम के लिए कुछ शूट्स करने हो तो मे बी आई कैन यूज़ देम। बिल्कुल मुझे ना ऐसे वो वाली फीलिंग आ रही है, लिटरली क्या बताऊँ कि ऐसे कार्टून कैरेक्टर्स, जैसे मैंने बता ही दिया, कार्टून कैरेक्टर्स भी नहीं, एनिमेटेड मूवीज़ में वो डेविल विमेन नहीं होती हैं एंड दे गेट ऑल ड्रेस्ड अप विद रेड लिपस्टिक विद दोज बिग आई लैशेज। आई जस्ट फील दैट वेज, मुझे वही वाली वाइब्स आ रही हैं अभी इन आई लैशेज से। और लिटरली मुझे ऐसा लगा है मैं अपनी आइज़ के थ्रू ऐसे पावर्स निकाल सकती हूँ, या फिर इवन आई कैन लिफ्ट वेट थ्रू माई आइज दिस हैवी दे फील, लाइक दे डोंट फील हैवी एक्चुअली but they look really heavy and I don't think so I really kind of like them that much. So I'm gonna totally skip on these ones to wear anywhere in the daily life routine, but for sure I can think about them when I'm going for some drama looks, then for sure मैं इनको सोच सकती हूँ। तो अभी तक हमने 5 पड़ाव जो हैं वो पूरे कर चुके हैं eyelash के। Now we have moved on to the 6th one. 6th one are again crisscross eyelashes, जो कि again थोड़ी सी लेंथियर हैं, थोड़ी सी थिकर हैं and as you can see वो काफ़ी वॉल्यूमिनस भी हैं। सो अब इनको अप्लाई करते हैं एंड अप्लाई करते वक्त आई विल सी। हाउएवर ये ना मुझे इनिशियल जो मैंने लैशेस लगाए थे वो थोड़े से कम स्टिफ लग रहे थे, ये हल्के से मुझे ऐसे लग रहे हैं काफ़ी इंटैक्ट और स्टिफ रहेंगे, बट आई एम नॉट श्योर। एंड अगेन मैंने ये वाला थिकर वर्जन भी लैशेस का कभी नहीं लगाया है, सो मैंने दूसरे लोगों को लगाते हुए देखा है, बट आई एम नॉट श्योर इफ इट इज़ माई वाइब or if I will ever be okay with this volume of eyelashes and this length of eyelashes. But I've seen people wearing it and they look super bomb in that, but I'm not sure if they're made for me. That is what we are going to test out today, if they really look good on me or not. So मैंने दोनों eyelashes जो हैं वो प्लेस कर लिए हैं। अब मुझे थोड़ी सी मिक्स फीलिंग आ रही है इनके बारे में। मुझे लग रहा है कि ये अच्छे भी दिख रहे हैं और मुझे ऐसे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा भी दिख रहे हैं। सो आई एम समवेयर डैंगलिंग इन बिटवीन वेयर आई डोंट नो इफ दे रियली लुक गुड और दे लुक टू मच। सो यू गाइज कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ यू थिंक दे आर लुकिंग गुड ऑन मी or do you think they're not meant for me? So I would love to hear your reviews on them. These were the 6th one and we have 4 more to go, my friends. So without any further delay, let's move on to the next one. So 7th वाला जो है वो हमने जो शुरू का लाइटर वर्जन देखा था उसका थोड़ा सा डेंसर वर्जन है, बट बहुत नेचुरल लुकिंग है एंड थोड़ा सा लेंथियर भी है। So this is how it looks like now. I'm going to just place it over my eyelash and let's see how it is looking like. मुझे लग रहा है मुझे काफ़ी अच्छी लगेगी because you know I am a person who loves a very easy and go-to lashes. मतलब मुझे frankly even if it is for the weddings मेरा जो vibe होता है मुझे थोड़े से lighter lashes ज़्यादा अच्छे लगते हैं। रीज़न बीइंग कई बार ना आप जब लैशेस पहनते हो तो यू रिमेंबर आप जब मतलब आई डोंट नो इफ़ यू हैव एवर वोन इट, सो अगर आपने पहना होगा तो आपने देखा होगा कि कभी भी हम ऐसे ऊपर नीचे या साइड में देख रहे होते हैं ना तो थोड़ा सा एक हल्का सा पता लगता है कि आपने फॉल्सीज लगा रखे हैं, बिकॉज हल्का सा एक वो अम्ब्रेला इफेक्ट आता है। आई डोंट नो लाइक कैसे एक्सप्लेन करूँ, ऐसे लगता है कि हाँ कुछ है आपकी आंखों के ऊपर।
तो अगर जितने वो डेंसर होते हैं ना तो वो लिटरली मुझे ना ऐसे नीचे से दिखाई दे रहे होते हैं कि अच्छा ठीक है मेरी आंखों के ऊपर आई लैशेज हैं। सो वो वाली फीलिंग मुझे डेंसर वाले में आती है, बट व्हेन आई एम अप्लाइंग द लाइटर वंस आई एम स्टिल गुड टू गो एंड आई डोंट फील हैवी ऑन आईज। मैं पूरा दिन पहन के इनको घूम लेती हूँ और पता भी नहीं चलता, मेरा काम भी हो जाता है। एंड आई लव दीज वंस, आई वुड से कि मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, काफ़ी लाइटर भी हैं अगेन एंड अगेन एज आई सेड कि लाइटर जो आई लैशेज हैं वो थोड़ा सा मेरा वाइब है। सो आई एम लविंग दीज वंस। जैसे कि मैंने आपको आई गेस 4th नंबर वाले दिखाए थे जो कि काफ़ी लाइटर थे, उसी तरह से मुझे ये वाले भी काफ़ी लाइटर लग रहे हैं। हाउएवर जो 4th वाले थे वो थोड़े से स्कैटर्ड थे, ये थोड़े से डेंस है, थोड़े से ज़्यादा फुलर है कंपेरेटिवली, but still gives the same effect and I totally love this one as well. It looks like as if I have really great eyelashes and I can just flaunt them and tell people, oh these are my natural ones. You know what the best part अभी तक मुझे क्या लगा है कि मैं literally 7 lashes try कर चुकी हूँ, but जब आप normal eyelashes apply कर रहे होते हो, उनको try कर रहे होते हो, तो मुझे ना उनको fix करने के लिए हर बार glue apply करना पड़ता है and उसके लिए बाद मेरी eyelashes जो है ना उनके साथ बहुत टॉर्चर हो रहा होता। इवन मेरी जो आईलैश लाइन है उसको काफ़ी हैवी फील हो रहा होता। बट एज ऑफ नाउ मैंने सिर्फ अपना जो ग्लू है वो हार्डली 2 बार अप्लाई किया है, बट स्टिल आई हैव मैनेज टू फिक्स 7 eyelashes till now and now we are moving on to the 8th one. So 8th one भी जो है वो काफी लेंथियर है, slightly denser but not like really dense and it is not heavily crisscrossed also. So let's see कि ये कैसे लगेंगे and I am quite excited about them because जैसे कि मैंने बताया मैंने कभी ना ऐसे हेवी लैशेस कभी लाइफ में लगाए नहीं है एक्सेप्ट माई वेडिंग ऑब्वियसली, और वो भी मेकअप आर्टिस्ट ने लगाए थे। ओके सो यहाँ पे मैंने अप्लाई कर दिया है अपना 8th eyelash और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी आईलैश लाइन के हिसाब से या पता नहीं मेरी आई शेप के हिसाब से थोड़ा सा बड़ा है। बट डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये कैसा लग रहा है। मुझे ना ये आर्ट प्रोजेक्ट की तरह लग रही है आज अपनी आईज की। मैं इस पर नई नई चीज़ें ट्राई कर रही हूँ और देख रही हूँ कि क्या मुझ पर अच्छा लग रहा है क्या नहीं। हाउएवर काइंड ऑफ जस्ट ग्रोइंग ओवर मी आई गेस बिकॉज मुझे ये अच्छा भी लग रहा है, समझ भी आ रहा है। मेरे ख्याल से मुझे थोड़ा सा और इनर कॉर्नर्स की साइड से इसको अप्लाई करके देखना चाहिए बिकॉज दूसरी आई पे तो ये एकदम परफेक्ट बैठ गया है इस वाली पे। और आपको पता ही होगा ना कि आपके आई शेप्स ऑलमोस्ट ज़रूरी नहीं है कि आपका सिमेट्रिकल फेस हो। सो आई गेस आई हैव अचीव्ड इट एंड नाउ इट हैज़ सिट डाउन रियली नाइस एंड ब्यूटिफुली ऑन माई आईज। आई हैव काइंड ऑफ मिक्स्ड फीलिंग्स अबाउट दिस। आई लाइक इट ऑल्सो, मे बी फॉर सम ओकेजन्स आई कैन ट्राई देम। सो अभी ना मैं कैमरे पे देख नहीं पा रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है एग्जैक्टली लग कैसी रही होंगी। However, on this thing, like mirror, it looks decent. It is not looking really bad. It is not looking really great to me. Not great in the sense I'm not used to of wearing such heavy and lengthier lashes. So that ways I'm not sure if they're really looking good on me. But you let me know in the comment section what do you feel about them. So 9th वाला जो है वो 4th और 7th से थोड़ा सा शॉर्टर है बट इसकी डेंसिटी जो है ऑलमोस्ट सिमिलर टू 7th एंड 4th ही है। तो ये भी लाइटर वर्जन है बट सपोजिटली अगर आपको उतना लेंथियर वर्जन नहीं चाहिए अपने आईलैश में then you can think about this one because it also gives that natural kind of feel. तो काफ़ी easy to apply भी है, at the same time बहुत lighter भी है but again like I said कि ये थोड़ा सा shorter version है। तो अगर आपने ध्यान से देखें अभी तक 4th वाला और 7th वाला तो वो lighter के अंदर थोड़े से हेवियर थे बट ये वाला जो है थोड़ा सा लाइटर है और शॉर्टर है। So that would be the way I can represent it. Now moving on to the last and the 10th one which I'm really scared about as much as I was for the 5th one. I guess इन्होंने ना segregate करके 5वां और 10वां वाला जो है उसको बहुत ही heavy रखा हुआ है। Like I have said quite a lot many times in this video that I do not really wear heavy eyelashes, so I am not really sure if it is going to look that great on me, but we are going to still try. I guess वो heavier वाले में जो एक length वाले होते हैं ना वो फिर भी मुझे ठीक लग जाते हैं but criss cross में मुझे नहीं पता ये मुझ पे कितने अच्छे लगेंगे। So I'm gonna try them and let's see if they're going to really look that great on me or not, which I'm not sure they're going to look really good on me or that ways. As you can see मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा है मुझ पे अच्छे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं, बट आप मुझे comments में ज़रूर बता सकते हो if they really look good on me or not. I'm not really sure. What do you guys think?
Let me know in the comment section. This was the 10th one, and do you think they're really looking good? और या फिर ये बड़े ओके ओके लग रहे हैं? आई गेस मुझे अपना आउटरो आज इसी के अंदर देना चाहिए, बिकॉज मुझे लग रहा है कि ये शायद पहने जा सकते हैं, बट आई एम नॉट रियली श्योर इफ दे आर रियली लुकिंग गुड ऑन मी, एंड आई एम क्वाइट स्केप्टिकल अबाउट दीज वंस. एक तो इसका इसी वाले आईलैश के अंदर है कि इसका फ्रंट वाला थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है. ये पता नहीं, मुझे ही लग रहा है, पता नहीं यार. सो गाइज, आई हैव zero idea how they are actually looking like on camera, and I hope so they're looking good, but I'm going to just leave it here, because I guess we are done with the 10th one, but I'm not sure about the 10th one if it really looks good. So I guess 5th and 10th are kind of my drama lashes, which I am going to use if मेरे को कोई shoot के अंदर कुछ dramatic कुछ effect डालना होगा. But for the other times, rest of the eyelashes I can surely use, but not sure about the 5th one and 10th one. So ये थे मेरे 10 eyelashes which I have got in this pair, and I totally love them, except the 5th one and the 10th one, जिसको मैं रखने वाली हूँ सिर्फ फॉर सम ड्रामा शूट्स. वो मेरे कहीं भी डेली वेयर या फंक्शन वाले वेयर में नहीं आने वाले हैं. दे आर गोइंग टू जस्ट सिट देयर until unless I find a place to wear them or a shoot to utilize them into. But otherwise, rest of the 8 eyelashes totally bomb. Love them, and कुछ तो इतने अच्छे हैं जो कि मैं already I can foresee wearing them every now and then. इसके अलावा काफ़ी हैंडी भी हैं, काफ़ी ईजी टू ट्रैवल भी हैं. अगर आपको ये किट बहुत ज़्यादा लग रही है तो आप 3 पेयर का भी पिक कर सकते हो, वो भी बहुत ईजी रहेगा आपके लिए. अदरवाइज इफ यू वांट टू ट्राई आउट सम ऑप्शंस फॉर योर डेली वेयर और लाइक फॉर योर वेडिंग वेयर, एंड आपको एक पूरा सेट चाहिए, तो 700 प्राइस इज नॉट अ बैड वन टू पे फॉर दीज 10 eyelashes. That too, I can really vouch for this magnetic eyeliner, which makes it stay really well and good. And another part was I was a little कंसर्न कि ये आईलाइनर जो है वो मेरी आईज को इची तो नहीं करा देगा, या मुझे कोई इससे साइड इफेक्ट तो नहीं हो जाएगा. बट फ्रैंकली कुछ नहीं हुआ. माई आईज आर एज गुड एज दे कैन बी. बिसाइड्स दैट आई एम रियली नॉट श्योर इसके कोई साइड इफेक्ट्स होते हैं कि नहीं होता है, तो आप ज़रूर चेक कर लेना पहले कि ये आपकी आईज को इरिटेट तो नहीं कर रहा. अगर कर रहा है तो प्लीज स्टॉप यूजिंग देम. मेरे लिए सेफ रहा है अभी तक, सो दिस इज हाउ आई कैन रिकमेंड. एंड बिसाइड्स दैट दैट वाज अबाउट the video, and I hope you really liked it. If you did, make sure you like, comment, share and subscribe. मुझे ज़रूर comment में बताना आपको कौन सी वाला अच्छा लगा first till 10th में, which one you liked a lot. And also I hope you're checking out my weekly videos, because if you're not, that means you are not subscribed और आपके पास notification नहीं आई है, and that is really so wrong of you. Jokes apart, I would really love if you subscribe to this channel and like, share, comment and subscribe, because that will help a lot with the algorithm. Also turn on the notification bell, because I upload weekly videos and I'm sure you will love them too, and I would love to have you in my family and make it a bigger and better one, as I always say. These are my social media links. Make sure you check them out, as I upload daily content on my social media too, and I am sure you guys will enjoy that as well. थोड़े से BTS भी डाल लेती हूँ, तो आपको मेरी लाइफ का behind the scenes भी उधर पता चलता रहेगा. So आप मेरी social media भी check out कर सकते हो if you want. I will come back with another video. Until then, for today, it was it. Lots of love, you guys. See you in the next video.